सो हेलो गाइस, फाइनली मेरे बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालकर मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करी है। और अब से मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा नहीं बट वीक में कम से कम 2 वीडियो तो बना ही दूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट्स करते हैं एंड आज ये स्टोरी मैं स्टार्ट कर रही हूँ सब ज़ीरो। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये 2 एनिमीज़ की है, 2 दुश्मनों की है जिसमें ड्रैगन्स की फाइट हुई होती है। एक्चुअली मुझे भी स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए मैं और आप एक साथ चलेंगे इस स्टोरी में। तो जो लड़की और जो लड़का होता है वो दुश्मन फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वही हमारी जो फीमेल लीड होती है उसका नाम होता है क्लोव, और वो बोलती है मैंने पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए सोचा है, अपने पीपल के लिए। और ये जो मेरा डिसीजन है जो मैं खुद की मर्जी से नहीं कर रही वो भी मैं दूसरों के लिए ही कर रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा बेकार है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। और मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। ये जो ड्रैगन होती है उसकी मम्मी होती है और फिर उसको तीर लग जाता है। और ये जो मेल लीड होता है जिसका नाम होता है क्रेल, और वो उससे पूछता है कि प्रिंसेस क्या आप डरी हुई हो, बताइए क्या आप डरी हुई हो मुझसे। तो इधर पे क्लोव बोलती है कि नहीं, मैं नहीं डरी हुई हूँ। एक्चुअली ये जो वॉर चल रहा है, जो जंग चल रहा है इन दोनों के बीच में, वो 300 साल से चल रहा है। और यहाँ पर उसी टाइम पे ड्रैगन आता है और फिर उसको डराने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर जो क्लोव होती है वो बोलती है मैं नहीं डरी हुई हूँ, पर डरे हुए हो तुम। अब यहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि दोनों ड्रैगन की तरफ से लड़ाई शुरू हुई होती है 300 साल पहले। अब इसमें कौन जीतेगा पता नहीं, पर जो भी जीतेगा उसके बाद वॉर ख़त्म हो जाएगा और ये जो जनता है जो भुखमरी से मर रही है सब कुछ सही हो जाएगा और लोग मरेंगे नहीं। और वो कब होगा जब प्रिंस क्रेल को उनकी दुल्हन मिलेगी और वो वही लड़की होगी जिसके ब्लड में ड्रैगन का ब्लड हो। पर ये वॉर खत्म होने से सारे जो ड्रैगन्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब ये जो क्रिम्सन टीम वाले होते हैं वो आए होते हैं क्लोव वाली टीम से बात करने, और वो बताती है कि सारे जो ड्रैगन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अगर ये वॉर भी ख़त्म हुआ। मैं भी चाहती हूँ कि ये सारा जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए जिस तरीके से आपको चाहिए। और ये जो क्लोव साइड वाले होते हैं वो बोलते हैं आपका जो प्रिंस है हम जानते हैं कितना ज़्यादा वो लोगों को मार रहा है और वो हमारे लैंड को पूरा इम्प्योर कर रहा है, वो कितना कुछ गलत कर रहा है। और वो बोलती है मैं भी चाहती हूँ कि ये वॉर ख़त्म हो जाए, और वो अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करती है उन लोगों को। और वो बोलती है कि प्रिंस क्रेल ये वॉर ख़त्म करेंगे जब उनको उनकी लड़की मिलेगी, और वही लड़की जिनके अंदर ब्लड हो ड्रैगन का। और ये लास्ट होती है क्लोव, उसके बाद और कोई भी नहीं होता है। और वो सारी चीज़ें ये बताती है कि प्रिंस क्रेल का यही कहना है। और ये जो लड़का होता है वो उस मतलब क्लोव का मामा होता है, वो बोलता है नहीं हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी भतीजी को उस अपनी एनिमी साइड कभी नहीं भेज सकता। और फिर क्लोव खड़ी होती है और वो बोलती है कि मुझे उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट है। और वो बोलती है कि मैं जनता के लिए ये सब कुछ कर ही सकती हूँ क्योंकि लोगों में भुखमरी आ रही है। और फिर उसका भतीजा मतलब उनके मामा बोलते हैं कि नहीं क्लोव ये सोच समझ के बोलो, हम लोग के पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, तुमको पता है ना कि तुम्हारी मम्मी के साथ क्या हुआ है। वो बोलती है हाँ मुझे पता है, पर मुझे ये चीज़ करना ही होगा। और फिर वो बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी अब मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा और ये प्रिंस को जाके बोल दीजिए कि हमें उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट है। और वो बोलती है कि अब मुझे थोड़ा सा अकेले जाना है। और वो जैसे ही भाग भाग कर जा रही होती है सब कोई उसको बोलते हैं प्रिंसेस प्रिंसेस रुक जाइए। और फिर ये जो होती है क्रिम्सन साइड वाली बोलती है देखो मेरे जाल में सब कोई फंस गए। और फिर यहाँ पर अकेले जाकर सैड हो जाती है क्लोव अपने आंसू टपका टपका के। और वो बोलती है देखिए मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ जनता के लिए, पर मॉम मतलब ये जो ड्रैगन होती है वो उसकी मॉम ही होती है। और वो बोलती है पर मॉम आप मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर ये वॉर ख़त्म हो जाएगा तो ये ड्रैगन्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और फिर ये क्रिम्सन साइड वाले जा रहे होते हैं और वो जो लड़की होती है वो बोलती है हाँ इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था जितना मैंने सोचा था, उस लड़की में वैसी ही ज़िद
है। हाँ, वो डरी तो हुई है पर उतनी ही ज़्यादा ज़िद है, और यही ज़िद है प्रिंस ग्रेल में। जो भी हो, दोनों एनिमी हैं, वॉर तो ख़त्म हो ही जाएगा, पर उसके बीच में जो जर्नी होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ये आगे देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और फिर यहाँ पर जब वो लोग जा रही होती है, क्लोव जा रही होती है दुश्मनों के पास, तो सब कोई खड़े रहते हैं कि हमें आप पे भरोसा है कि आप जो कुछ भी करोगे सब कुछ सही करोगे, पर हमें आपकी भी चिंता होती है, आप सुरक्षित रहें महारानी। और फिर वो जो छोटी बच्ची होती है उसके लिए फ्लावर्स लेके आती है क्लोव के लिए, और वो बोलती है कि ये फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फ्लावर्स जो हमेशा ठंडी जगह में रहते हैं पर फिर भी हमेशा खिलते रहते हैं, ये फ्लावर्स मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। और अपनी मम्मी को याद करने लग जाती है जब उसकी मम्मी इंसान थी, और फिर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अब इसी तरीके से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और वो ट्रैवल ही करते रहते हैं, क्योंकि घोड़ों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ट्रैवल करने में। और यहाँ पर वो जब दुश्मन की गली पहुँचते हैं, ये लड़कियाँ, वाओ, ये कितने अच्छे सोल्जर्स हैं, क्या पता हमको पहला प्यार मिल जाए। पर इसके साथ लड़की कौन है? ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। और ये सुनकर ये इसको क्लोव को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर ये जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है, ओ महारानी, आपकी आईलैशेस कितनी प्यारी है और आपकी स्माइल पे तो दुनिया फिदा है। वो जानबूझकर उसको हंसवाने की कोशिश करता है, क्योंकि उन लड़कियों ने काफ़ी अजीब अजीब बातें कहीं। और फिर वो दोनों दोस्त बात कर रहे होते हैं कि काश ये वॉर ख़त्म हो जाए और जो क्लोव है प्रिंस ग्रेल से शादी कर ले। हालांकि वो क्लोव के साथ बचपन से ही रहे हैं, बट फिर भी उनको अब सब कुछ पीस चाहिए। और ये चीज़ देखकर क्लोव भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। और जैसे ही वो दुश्मन की गली पहुंचते हैं तो जो क्रिमिसन साइड वाले होते हैं वो बोलते हैं अंदर वही घुस सकता है जिसके अंदर, मतलब जिसके ब्लड में ड्रैगन का ब्लड हो। और यहाँ पर क्लोव को काफ़ी ज़्यादा अनइवन सा लगता है, और उसके पीछे ड्रैगन आ जाता है। आखिर उसके पीछे ड्रैगन क्यों आता है? और फिर सब कोई चिल्लाने लग जाते हैं, ओ गॉड, ये कितने बड़े हैं, कितने खतरनाक हैं, और उनके टीथ भी इतने बड़े बड़े होते हैं और उनके पे हमला करते हैं। और फिर एक लड़की जाती है प्रिंस ग्रेल को बोलने कि वो लोग आ चुके हैं, और उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है। मतलब जब प्रिंस ग्रेल और क्लोव की शादी हो जाएगी तो ये वॉर भी ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। पर ये दोनों एनिमी हैं, और तब क्लोव अपनी मम्मी को खो देगी, क्योंकि ये जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो ड्रैगन्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आप आगे देखती जाइए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ, मैंने भी सारी स्टोरीज़ पढ़ी नहीं हुई हैं। और गाइस, मैं काफ़ी दिनों से रेगुलर नहीं थी, काफ़ी लोगों को, आप लोगों में से पता होगा कि मेरा पुराना चैनल भी डिलीट हो गया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपके लिए न्यू मांगा लाऊँ, और इस टाइम पर मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज़ गाइज़, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब की, ताकि जो मैंने हार्डवर्क किया था वो मुझे वापस मिले, और आप लोगों ने भी जो इतना सारा जो सपोर्ट किया था वो आप लोगों को मिले। और मैं अब हफ्ते में 2 बार तो वीडियो लाऊंगी ही। और कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।